आज मैं तुम्हें वो 12 अनमोल चाणक्य नीति के दिमागी हथियार सौंपने जा रहा हूं, जिनका इस्तेमाल करके तुम बिना तलवार उठाए, बिना आवाज ऊंची किए अपने दुश्मन को अंदर से खोखला कर दोगे। हाँ भाई, ध्यान से सुनना। ये वही रणनीतियां हैं जिन्हें आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले अपने ग्रंथों में लिखा था, और आज दुनिया की गुप्त एजेंसियां, बड़े बड़े बिजनेस टकून और सफल नेता इन्हीं को डार्क साइकोलॉजी और माइंड गेम्स के नाम से इस्तेमाल करते हैं। पर तुम्हें बिना किसी जुगत के सीधा असली माल मिलेगा। चलो, बिना देर किए पहले उस हथियार से शुरू करते हैं जिसे अपनाना सबसे मुश्किल है, पर जिसके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। पहला, दिमागी हथियार, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण, यानी दुश्मन को उसकी जीत से वंचित करना। जरा एक बार दृश्य देख। तुम किसी पार्टी या ऑफिस में बैठे हो। तुम्हारा दुश्मन वही जो हमेशा तुम्हारी राह देखता रहता है, आता है और बाद की बात में तुम पर ताना मारता है। पहले तो हल्का, फिर तेज, फिर वह तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहता है जो सच नहीं है, पर लोग कान लगाकर सुनने लगते हैं। वह चाहता है कि तुम गर्म हो जाओ, तुम जवाब दो, तुम गुस्से में आकर कोई ऐसी भूल कर बैठो जिसके लिए दुनिया तुम्हें ही बेवकूफ ठहराए। भाई समझ ले, वह तेरा दर्द देखना नहीं चाहता, वह तेरी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। तेरा चीखना, तेरा सफाई देना, तेरी बौखलाहट, यही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधित व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं पहचानता। तो इस पहले हथियार का सूत्र है, जब वह अपनी पूरी ताकत तुम्हें जलाने में लगा दे तो तुम पत्थर बन जाओ। ना चेहरे पर शिकन, ना आवाज में गर्मी, ना आंखों में हलचल, बस एकदम शांत, जैसे उसकी बात हवा से टकरा गई और बिखर गई। जब ऐसा होगा, तब वह जो होगा वही चाणक्य की कही सबसे अनोखी घटना घटेगी। दुश्मन का अपना दिमाग उसके खिलाफ हो जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि उसकी सारी रची हुई साजिश क्यों तुम पर कोई असर नहीं डाल रही। उसे लगने लगेगा कि कहीं तुम उससे कहीं बड़ी चाल तो नहीं खेल रहे, और इस अधूरी जानकारी के डर से वह खुद ही अपनी आग में जलने लगेगा। इसीलिए भाई, पहला हथियार याद रख, अपनी हर प्रतिक्रिया को तोलना, उसे कभी भी बिना रोके बाहर मत निकलने देना। यही चाणक्य नीति का आधार है। दूसरा हथियार, मौन का वो मनोवैज्ञानिक आतंक जो चीख से भी तेज वार करता है। लोग समझते हैं कि मौन का मतलब डर या कमजोरी है, पर चाणक्य ने इसका बिल्कुल उलटा सिखाया है। वह कहते हैं, सबसे बड़ा बल मौन ही है। जब तुम हर ताने का जवाब देते हो तो दुश्मन को पता होता है कि तुम उसके दायरे में हो, पर जब तुम चुप हो जाते हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर हल्की सी मुस्कान के साथ, तब क्या होता है? इंसानी दिमाग अज्ञात से डरता है। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए एक अनजानी दीवार बन जाती है। वह सोचता है, क्यों जवाब नहीं दिया? क्या इसको वाकई मेरी परवाह नहीं है? कहीं यह मुझसे भी बड़ी चाल तो नहीं चल रहा? उसका दिमाग ओवरथिंकिंग की ऐसी खाई में गिरता है कि वह खुद ही अपनी नींद, अपनी शांति और अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। चाणक्य कहते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां प्रभुत्व शुरू होता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई करने आए, बस एक बात कहना या मौन रहकर दिखाना, मैंने सुन लिया। इससे आगे कुछ नहीं। बिना लड़े ही उसकी आधी ताकत तुम छत कर जाओगे। तीसरा हथियार, अहंकार का मायाजाल, यानी दुश्मन को उसी के घमंड में डुबाना। यह चाणक्य नीति की बहुत गहरी रणनीति है। वह कहते हैं कि तुम कभी अपने दुश्मन के सामने अपनी पूरी ताकत मत दिखाना। उसके सामने ऐसे पेश आना जैसे तुम उससे कम हो, जैसे वह ज्यादा चतुर है, जैसे उसका दबदबा तुम पर है। क्यों? क्योंकि अहंकार हर इंसान का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु होता है। जब तुम दुश्मन को यह भरोसा दे दोगे कि वह तुमसे बड़ा है, तो वह रिलैक्स हो जाएगा। उसकी नजर तुमसे हटकर अपनी बढ़ाई पर टिक जाएगी। वह गलतियां करने लगेगा क्योंकि उसे लगेगा कि अब डरने की कोई बात नहीं है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान ना होने दो। उसे तुमसे श्रेष्ठ होने का भ्रम दो और वह स्वयं ही अपना पतन रच लेगा। तो बाहर से साधारण दिखो, दुश्मन को उसके घमंड पर छोड़ दो, पर अंदर ही अंदर अपनी शतरंज की बिसात बिछाते रहो। जब वह सोचेगा कि मैं जीत गया, तभी तुम उसके नीचे से जमीन खिसका देना। चौथा हथियार, आईने की रणनीति, यानी मिररिंग का वह खेल जो उसका सबकॉन्शियस माइंड हैक कर लेता है। भाई, यह थोड़ा बहुत धारदार है। चाणक्य कहते हैं कि तुम दुश्मन से उसी की जुबान में बात करो।
उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, उसके बैठने की मुद्रा, उसकी सांस लेने की रफ्तार, इन सब की